वास्तव में गाना पड़ेगा। हमारे मंच पे विराजे हुए हमारे आदरणीय ओपी चंदो साहब, अरुण जी मेहता साहब, जो बहुत ही भावुक हैं लेकिन काम के प्रति बहुत समर्पित हैं, कमल जी, और हमारे सचिव महोदय मेवाड़ रीजन के महेश जी, और आपके आगामी अध्यक्ष महोदय श्रीमान के नलवाया साहब। उनकी कार्य पद्धति भी मैंने देखी है, स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, ये मैं जानता हूं। ये आज आपका 28वां चार्टर दिवस है, बहुत बहुत बधाई। 1998 से आपका ये ग्रुप चल रहा है। एक तरह से मैं कितनी बार चार्टर दिवस पे यहाँ आया हूँ, मेवाड़ रीजन से पहले भी आया, तो मैं इस ग्रुप को जो नामकरण करता हूँ हमेशा करता हूँ, और मेरे मन में भी रहता है आपका जो ग्रुप है वो मदर ग्रुप है। मदर ग्रुप से मतलब सीधा ही है कि आप ही की ग्रुप के बाद में मेवाड़ रीजन के इतने ग्रुप बने सजल, तो ऐसे में ये मदर ग्रुप नहीं है तो क्या है, मदर ग्रुप ही है ना। एक बात, जब से ये जैसे आज जो आपने प्रतिवेदन और हिसाब का दिया है, ये मेरे अंदाज से 1998 से ही आपका ग्रुप सेवा कार्य और बंधुत्व से प्रेम में शायद सबसे अग्रणी रहा है। मेवाड़ रीजन का तो ये सिरमौर है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और ये गर्व हमें एक तरह से घमंड के रूप में भी हम मेवाड़ रीजन आपके ऊपर घमंड करते हैं। इसके लिए आप सभी लोग, आपकी कार्यकारिणी, आपके पदाधिकारी तो धन्यवाद के भागीदारी है ही है, लेकिन अभिनंदन भी उनका होना चाहिए। और इस अभिनंदन के साथ में जितने भी भूतपूर्व अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी सदस्य, उनको भी हमें अभिनंदन करना चाहिए। बिना, जैसे कमल जी ने कहा कि एक ईंट से एक मकान बनता है, उसी ढंग से 1998 से अभी तक कितना किसने कर्म किया होगा कि आज हम सब आपके सामने तो है ही हैं, और आप सब इतने गौरवान्वित होकर बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जैन जी मैन तो जैन जी मैन ही है, सेवा में अग्रणी, बंधुत्व से प्रेम में अग्रणी, और इसी के कारण आपका ग्रुप रीजन में तो सिरमौर है ही, फेडरेशन में भी कहीं किसी भी स्थिति में इसका नाम कमजोर नहीं है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, चूंकि मैं भी फेडरेशन का एक हिस्सा हूं जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में, तो मैं जानता हूं कि आपका नाम वहां पे कैसा है। आज आपका विशेष दिन है, तो विशेष दिन में कुछ विशेष बात भी होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन क्या है। सभी लोग, बहुत से लोगों का ये रहता है कि आप एक ग्रुप तक ही सीमित हैं, ग्रुप तक आप सीमित नहीं हैं, आप 1 लाख दंपति सदस्यों के साथ उस परिवार से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, ये सकल जैन समाज का संगठन है और विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। किसी भी देश में जाओ आपको जैन जी मिलेंगे, और कभी भी आपको कोई भी बात हो, किससे मिलना हो, तो वहां पे आपको एक पारिवारिक माहौल पैदा होगा कि आप उनके यहाँ गए, वो बहुत खुशी से आपका वेलकम करते हैं। ये है जैन सोशल ग्रुप। जैन सोशल ग्रुप की जहां तक संगठन की बात आती है, कमल जी बताओ। नहीं, वो नहीं सुनेंगे तो फिर आगे कैसे बताएंगे। सॉरी सर। संगठन की जहां तक बात आती है, क्योंकि ये 1 लाख दंपति सदस्यों का संगठन, तो ये संगठन कितना मजबूत होगा इसके बारे में भी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। संगठन ये 4 भागों में विभक्त है।
सबसे पहले बेसिक जो इसका ग्रुप, बेसिक जो प्राइमरी इसकी जो स्टेज है वो ग्रुप्स है। ग्रुप्स यानी कि जो भी सदस्य सज्जित होते हैं फेडरेशन के, वो ग्रुपों से ही होते हैं। यानी कि ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वो डायरेक्ट फेडरेशन से बिलोंग करते हैं। यानी कि जो ग्रुप है वो सृजन करता है हमारे फेडरेशन के ग्रुप्स का। दूसरा आता है जॉन, ये हमारा रीजन बनाता है, 3 4 5 रीजन्स को ग्रुपों को बनाकर एक जोन बनाता है। जैसे आपके जोन कोऑर्डिनेटर ललित जी हैं उसी तरह से। और जो जोन का काम होता है, बोर तो नहीं हो रहा है, बोर हो रहे बंद नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सोचने वाला मामला है ना, इसलिए। तो जोन 3 4, तो ये जोन जो काम करता है ना, वो क्या काम करता है, वो रीजन और जो ग्रुप है उसके बीच में सेतु का काम करता है, सूचना का आदान प्रदान जोन करता है। लेकिन मैं अभी अरुण जी को कहना चाहूंगा कि वो जोन को थोड़ा और मजबूत करें, अभी थोड़ा सा कमजोर है। फिर आता है रीजन, जो अपन मेवाड़ रीजन से बिलोंग करते हैं। रीजन का काम ये होता है कि जो फेडरेशन ने कुछ हमारे को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, नीति जो भी बनाई है उन्होंने, वो जोन के माध्यम से आप तक पहुंचाए। ये है जोन रीजन का काम। इसके अलावा सेल्फ एक्टिवेटेड काम रीजन के बहुत होते हैं, जो आपने अनिल जी के कार्यकाल में देखे हैं कितने कार्य हुए हैं। मेरे कार्यकाल में भी हुए थे, आरसी मेहता साहब के भी, और अभी चंद्र साहब के कार्यकाल में भी बहुत एक्टिविटीज हुई। ये रीजन होता है और इसी रीजन से आप बिलोंग करते हैं। फिर आता है फेडरेशन। फेडरेशन यानी कि अपेक्स बॉडी कहलाती है, उसी में सारे निर्णय होते हैं, वो निर्णय आपके पास पहुंचते हैं। मेन जो उनके काम होते हैं नीतिगत, जो विधान है उसमें संशोधन, विधान बनाना, चुनाव करवाना और बहुत से कार्य उसके होते हैं। और वही हमारी टैगलाइन डिसाइड करते हैं। जैसे ग्रो मोर टू सर्व मोर हमारी टैगलाइन है, बंधुत्व से प्रेम, बंधुत्व से सेवा, बंधुत्व से व्यापार, वर्क टुगेदर, टॉक टुगेदर, एक ग्रुप बनना। ये सारा ही जो डिसीजन लेते हैं हमारी अपेक्स बॉडी लगती है। और मैं गौरवान्वित हूं कि इस बार मैं भी वहीं हूं। क्योंकि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके बात करते हैं कि हम 1 लाख दंपति सदस्य हैं। हमारा कार्य केवल सेवा कार्य तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमारा कार्य होना चाहिए जैन समाज की कैसे हम बेस्ट सेवा कर सकें, उसको कैसे मोटिवेट कर सकें। ये हमारा काम आज की तारीख में महत्व की आवश्यकता है। क्यों कि ये राजनीतिक नारा नहीं है, हमारे जैन समाज का ही नारा है। हम घटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो कटेंगे। दूसरा, ये राजनीतिक नारे नहीं है, हमारे जैन समाज के नारे। दूसरा क्या है, दूसरा नारा भी ऐसा ही है, बटेंगे तो कटेंगे। वो भी हमारा जैन समाज का ही नारा है। आप समझिए, सोचिए, समझिए, हमारी पॉपुलेशन कितनी कम हो रही है, जनसंख्या कितनी कम हो रही है, घट रहे हैं, कट रहे हैं। और चूंकि हम बटे हुए हैं तो भी हम कटेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और चौथा जो मैसेज है बहुत पॉजिटिव है, वो ये, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये भी जैन समाज का ही नारा है। ये 3 नारों पे हमें हम वर्क करना चाहिए। और इसके लिए कोई मसीहा नहीं आएगा, हम सब को मिलकर ये काम करना होगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज आपने जो बैलेंस शीट दी है 38 लाख की बैलेंस शीट, और दूसरी बात 22 लाख के सेवा कार्य, किसी ग्रुप 5-10 ग्रुप को मिला लो और एक ग्रुप मैन को मिला लो, बराबर है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात है कि एफडी इतनी हो गई, आपके लोग इतने सेवाभावी हैं, तो एक सजेशन मैं आज जरूर देना चाहूंगा, वो ये आप 22 से 30 लाख की जो भी आपकी एफडी है 22 लाख की, उसमें और जोड़िए और एक लैंड जरूर परचेज कीजिए। जय जिनेंद्र, जय भारत।